जेंडर या ट्रांसजेंडर के भी करीब 32 मतदाता हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 3820 है। जो हमारे दिव्यांग जन मतदाता थे और जो बुजुर्ग मतदाता थे, खासकर सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए होम वोटिंग का भी कार्य कराया गया। बाकी जिन लोगों ने बूथ पर आकर के वोट प्रकट करने की इच्छा प्रकट की, उनको हम लोग बूथ पर भी सुविधाएँ मुहैया कराएंगे। हमारे पास में 2747 व्हील चेयर्स उपलब्ध है, जो कि प्रत्येक बूथ पर हम लोगों ने एक करके दिया है। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो उनकी मदद करेंगे और आने जाने में भी सहायता करेंगे। क्यू मैनेजमेंट के लिए बूथ पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि अच्छे से वो सुनिश्चित होकर के करें। प्रत्येक बूथ पर वोटर असिस्टेंस बूथ भी बनाया गया है, जहां पर हमारे जो उस मतदान केंद्र के बीएलओ हैं, उनकी लीडरशिप में ये कार्य करेगा और सारे बीएलओ उस मतदान भवन के उस जगह पर बैठेंगे। वो अल्फ़ाबेटिकल वोटर लिस्ट जो कि किन पेपर पर हम लोगों ने दिया है, उसको लेकर के बैठेंगे और उसमें मतदाताओं का सीरियल खोजने में मदद करेंगे। वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन आपके माध्यम से हम सभी मतदाताओं को ये बताना चाहेंगे कि वोटर स्लिप की आवश्यकता मतदान करने के लिए नहीं है। वोटर स्लिप सिर्फ इसलिए होता है कि वो सीरियल बताने में उनकी मदद करता है और मतदान कब है इस बारे में उनको आगाह करने के लिए होता है। हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित एपिक कार्ड या अन्य 12 डॉक्यूमेंट, तो टोटल कुल मिलाकर के जो 13 डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ला सकते हैं और मतदाता सूची में नाम होने पर वो अपना मतदान वहाँ पर कर सकते हैं। ये 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है वोटिंग के लिए। मतदान की ऐसे में 13 मई को चुनाव है और इसमें सिर्फ कल का दिन शेष है। आज हम लोगों ने सामग्री वितरण का कार्य, हमारे जितने भी पोलिंग पार्टीज थे उनका मिलान करके उनके बीच में सामग्री वितरण का कार्य किया। आपके माध्यम से हम ब्रीफिंग करें और अपने मतदाताओं से भी अपील करें कि वो आकर के उसमें मतदान करें। उससे पहले हम कुछ तथ्य जो है वो रखना चाहेंगे। दोनोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इस जिले में 2747 मतदान केंद्र बनाए गए, जो कि 1564 मतदान भवनों यानी बिल्डिंग्स में अवस्थित है। तो इसका मतलब है कि कहीं पर एक से ज़्यादा भी बूथ एक भवन में है। सभी हमारे जो मतदान दल हैं, उन्होंने आज सामग्री प्राप्त कर ली है। सामग्री में खासकर जो मौसम का परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुए भी हम लोगों ने बारिश के बचाव के लिए भी उनको पॉलिथीन वगैरह उपलब्ध कराया। साथ ही स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखने के लिए कुल करीब 13-14 दवाइयों के साथ ही पर्याप्त मात्रा में वायरस पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही सभी बूथ पर अलग से हमारे एएनएम और आशा की भी तैनाती सभी कार्यालय के द्वारा की गई है, ताकि वो अगर कोई और भी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी ये मदद करें। कई प्रकार की QRT जैसे कि EVM के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बनाए गए हैं, ताकि किसी भी समस्या से जल्दी से जल्दी हम लोग निपट सकें। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है, जिसको कि यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से और जो उच्च स्तरीय विभाग और कार्यालय है वहाँ से भी देखा जा सकेगा। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 27,35,054 है। पहचान पत्र नहीं है और उससे वोट नहीं किया जा सकेगा। तो सभी मतदाताओं को हम अपील कर रहे हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट अवश्य लेकर के आएँ। आदर्श मतदान केंद्र, महिला मतदान केंद्र, युवाओं के लिए मतदान केंद्र, PW मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। बूथों पर पर्दानशील महिलाओं की पहचान के लिए कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बूथ के ऊपर का जो हमारा सिस्टम है, उसमें हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो उनका सुपरविजन करेंगे चुनाव संबंधी सभी चीज़ों का। उनके ऊपर हमारे जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी नियुक्त हैं, जो कि बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। क्षेत्र में लगातार हम लोग भ्रमणशील रहेंगे। आज खासकर चूँकि बहुत कम समय बचा है और 48 घंटे का जो समय सीमा है वो लागू है, तो आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि अब मतदाताओं को भी काफ़ी जो जागरूक इतने दिन से हम लोग स्वीप के माध्यम से कर रहे थे,
तो अधिक से अधिक संख्या में निकल करके वो आए और 13 तारीख को हमारे सभी बूथ पर मतदान का समय सुबह 7 बजकर के शाम 6 बजे तक है। अच्छी संख्या में आकर के मतदान करें ताकि जिले का जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े, पिछले चुनाव की तुलना में भी बढ़े। जो पहले 3 फेज हुए हैं, 1, 2, 3 फेज, उनकी भी तुलना में अगर बढ़ेगा तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात होगी। तो सभी मतदाताओं से यही अपील करते हैं। जो हमारा सामग्री वितरण का कार्य था वो आज समाप्त हो चुका है। कल T-1 डे पर हम लोग सभी जो हमारे मतदान दल हैं उनको मशीन का वितरण करेंगे, ईवीएम का और स्टिक्यूटरी पैकेट का वितरण करेंगे। उसके बाद सभी मतदान दल हमारे मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे और परसों सुबह मॉक पोल के बाद जब 7 बजे से एक्चुअल पोल होगा तो हम लोग लगातार उनकी निगरानी करेंगे और ससमय बढ़िया से चुनाव जिले में संपन्न होगा। धन्यवाद। अभी भी आए हुए हैं तो उन सभी वल्नरेबल पॉकेट्स में CAPF के द्वारा फ्लैग मार्च, रूट मार्च, एरिया डोमिनेशन लगातार किया गया। टोटल जिले में अभी तक हम लोगों ने 15,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की है। अगले 48 आवर्स वाहन चेकिंग, बॉर्डर सीलिंग की चेकिंग, साथ ही जो हमारे स्टैटिक सर्विलेंस पॉइंट हैं इन पर चेकिंग बहुत ही कड़ाई से और सख्ती से होगी। इसलिए कुल 30 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं। जिले में आने वाले सभी व्यक्तियों के पास किसी तरह का अवैध हथियार, कैश या अन्य कोई सामग्री ना हो, इसके लिए लगातार चेकिंग वहाँ पर की जा रही है। उनको और सुदृढ़ किया जा रहा है। कुल 30 FSTs बनाए गए हैं और 44 स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं और 5 QRT हैं जो कि इस चीज़ को इन्फोर्स करेंगे। जिला बदर के लिए और थाना बदर के लिए 318 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 311 का आदेश भी हो गया है और उनको अलग अलग थानों में और अलग अलग जिलों में भेजा गया। लिक्कर की बरामदगी पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है और कुल 1 लाख लीटर के आसपास शराब NCC के बाद तक बरामद हुई है। 35,77,000 रुपये को सभी टीम्स ने मिल करके सीज किया है, जो कि एक बड़ी धनराशि है। तो अब हम लोगों का 48 आवर्स का जो SOP है वो आज लागू होगा और इस SOP में सभी चेक पोस्ट पर, बॉर्डर सीलिंग पॉइंट पर और SST पर सख्ती से चेकिंग होगी। उनको और सुदृढ़ किया जा रहा है तो किसी तरह का भी जो अनवांटेड फ्लो है वो बंद हो। बाहर से आने वाले लोगों की भी अब जांच बहुत सख्ती से की जा रही है। जो व्यक्ति बाहरी ज़िले के हैं और इस ज़िले में हैं, क्योंकि मतदान चुनाव की जो आम सभा है, चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त होगा, तो प्रचार समाप्त अवधि के बाद बाहरी लोग इस ज़िले के जो रहने वाले नहीं हैं, अन्य ज़िलों के, उनको ये ज़िला छोड़ना है और इस बारे में भी निर्देश निर्गत कर दिए हैं। आज रात को सभी होटल्स, लॉजेस, इन सब की चेकिंग होगी ताकि कोई भी ऐसा अनवांटेड व्यक्ति ज़िले में नहीं हो। और प्रचार समाप्ति के बाद जो लोग प्रचार करने भी बाहरी ज़िलों से आते हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है कि वो इस ज़िले को छोड़ दें, क्योंकि प्रचार अवधि समाप्त होने तक। साथ ही जब लास्ट 24 आवर्स हम लोगों का चालू होगा तो कल रात में 10 बजे के बाद से लेकर के अगले दिन तक हम लोग ज़िले के सभी बॉर्डर शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके और जो इस ज़िले के रहने वाले लोग नहीं हैं वो इस ज़िले को क्रॉस नहीं करेंगे और ना ही ज़िले में प्रवेश करेंगे। तो बॉर्डर सीलिंग्स और ज़िले के अंदर सभी बॉर्डर, ज़िले की सारी बॉर्डर की सीमाएँ, इनको सील करने का कार्य कल रात से किया जाएगा। हमारी सारी पोलिंग पार्टीज और पुलिस पदाधिकारियों की आज टैगिंग थी, दोनों डिस्पैच सेंटर में वो पूर्ण हो गई है। सभी पुलिस पदाधिकारियों ने अपनी पोलिंग पार्टी से टैगिंग कर ली है। कल मशीन प्राप्त करने के बाद सभी पोलिंग पार्टी अपने पुलिस पदाधिकारी के साथ जहाँ पर उनकी ड्यूटी है उन सभी मतदान केंद्रों पर जाने के लिए कल रवाना हो जाएंगे और अपने मतदान केंद्रों पर वो पहुँच करके शांतिपूर्ण रूप से और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसमें जितने भी बल लगे हुए थे, बिहार पुलिस के भी सिपाही आए हैं और CAPF और BSF बलों के भी बड़ी संख्या में बल आए हुए हैं। उन सभी की प्रतिनिधि कर करके उनसे मीटिंग भी हो गई है। उनको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, डूज और डोंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा, साथ ही ऑब्जर्वर महोदय लोगों के द्वारा भी विस्तृत रूप से ब्रीफिंग कर दी। तो सारी तैयारियाँ पूर्ण हैं। हम लोग समस्तीपुर जिले के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आपको 13 आइडेंटिटी प्रूफ में से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ लाना है और आप चुनाव करा सकते हैं। इस संबंध में सभी पुलिस के बलों को, पुलिस पदाधिकारियों को भी सेंसिटाइज किया गया है, ब्रीफ किया गया है कि कैसे हमारा वोटर टर्नआउट बढ़े। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और लोगों से भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। किसी भी तरह की जो हमारे पुलिस बल हर बूथ पर डिप्लॉयड, उनको भी इसलिए ट्रेन किया गया है ताकि वो फैसिलिटेट करें लोगों को। हर बूथ पर होमगार्ड भी प्रतिनिधित्व किए गए हैं जो कि लाइन लगाने का कार्य करेंगे वोटर्स के लिए। तो हम लोगों का ये आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, लोग आएँ और समस्तीपुर का जो मतदान प्रतिशत है वो पूरे राज्य में सबसे अधिक हो, ऐसे हम लोगों की इच्छा है और हम लोगों का प्रयास भी है। और हम चाहेंगे कि अगले 48 घंटे लगातार
सभी लोग जिले के सभी निवासी अलर्ट रहें और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पूरा सहयोग करें। थैंक यू। समस्तीपुर जिले में 4th फेज में 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव किया जा रहा है, समस्तीपुर और उजियारपुर। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की हम लोगों की आचार संहिता जब से लागू हुई तब से तैयारी चल रही थी और अब हम लोग इस अंतिम समय में आ गए हैं, जब से 48 घंटे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न होने में बचे हुए हैं। तो हम लोगों का जो 72 आवर्स का SOP है चुनाव आयोग का, उसको 72 आवर्स पहले लागू किया गया था और आज 5-6 बजे से हम लोग 48 आवर्स का SOP लागू करेंगे। इसमें अभी तक जो टोटल कार्रवाइयाँ हुई हैं, शांतिपूर्ण चुनाव समस्तीपुर जिले में हो इसलिए 354 सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को बनाया गया है, जो कि हमारे बूथ और भवन पर प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टीज़ को साथ ही पुलिस बल को सपोर्ट करेंगे। हर विधानसभा में 6 मिलाकर के कुल 54 जोनल ऑफिसर्स बनाए गए हैं और कुल 9 सुपर जोनल ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स को प्रतिनियुक्त किया गया। अब तक MCC लागू होने के बाद टोटल 105 अवैध हथियार और 250 कारतूस को जब्त किया गया है। जिले के अंतर्गत कुल 1445 लाइसेंस आर्म शस्त्रों के पास, जिनमें सभी का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन करने के बाद 627 हथियारों को जमा भी कराया गया है थानों में, साथ ही गन शॉप में भी, और 11 आर्म्स लाइसेंस को भी कैंसिल कराया गया। वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी हुई है और 358 वल्नरेबल बूथ को चिन्हित किया गया है। इन एरिया में जो वल्नरेबिलिटी कॉज करने वाले लोग हैं, ऐसे 1317 लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई की गई। 462 टोटल क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। इसके बाद सभी वल्नरेबल